करने में। सो थैंक यू सो मच। आज मैं आपके साथ बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं, और आप डेफिनेटली जब आप इस वर्कआउट को करेंगे तो कल की जो हमारी सेशन होगी, ये सक्सेस बाय चॉइस की वन ऑफ द ऑसम सेशन जो कल आपके पास गुजरने वाली। क्यों? क्योंकि कल हम पहली बार पढ़ेंगे कार्ल गुस्ताव यंग की साइको एनालिसिस। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि जब आप अपने ही माइंड को स्टडी करना शुरू करेंगे तो आपका जो दिमाग है ना, वो पूरी तरह से खुल जाएगा। लेकिन कल कल की सेशन आपके लिए कितनी कामयाब होगी वो निर्भर इस बात पे करता है कि आज कितने प्यार से आपने सोच सोच के अपने इसी दिमागों से कुछ बातों को लिखा। तो आज लिखने का कार्य बहुत ज़्यादा है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि हम सक्सेस बाय चॉइस में पहली बार आपको इतना लिखाने वाले हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि लिखने वाले कार्य के लिए आप तैयार रहें, और जो भी आपको यहां से कमांड दिया जाए आप उसे जी भर के आज लिखेंगे। आप जहां पे भी मौजूद हैं अपने पास कॉपी और पेन जरूर रखिएगा। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने इसी वक्त से सक्सेस बाय चॉइस की रफ को फेयर करना शुरू नहीं किया और आप आधी सेशन खत्म कर लेंगे, उसके बाद आप उसे कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हर रोज जब कंटेंट सुनते हो उसको एक्सप्लेन किया जाता है, तो अगर आप उसी दिन उसकी राइटअप करोगे तो आप उसको सबसे शानदार तरीके से लिख लिख पाओगे, नहीं तो चीज़ों को भूल जाएंगे। कई सारी कहानियों को आप लिख सकते हैं अगर आपने सेम डेट में उन चीज़ों को नोट करना शुरू किया तो। माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरह से सक्सेस बाय चॉइस में आप बहुत सारे कलेक्शंस जमा कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग जो केवल सुनते और तालियां बजाते हैं वो ज़्यादा दिन तक इन सेशन से कनेक्ट रह के अपने लाइफ में बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ले पाएंगे। हाँ, बस एक यादें रह जाएगी कि हमने बहुत शानदार सेशन किया था, बहुत जानदार सेशन किया था। आइए हम चलते हैं आज सक्सेस बाय चॉइस के बहुत शानदार कंटेंट के अंदर, जहाँ पे आज कल मैंने एक टॉपिक से ख़त्म की थी। ट्राई टू रिमेंबर दैट द पिक्चर यू थिंक, यू फील एंड यू सी is reflect into the universal mind, and by the natural law of reciprocal action must return, not should return, must return to you। कहते हैं कि आप याद करने की कोशिश करें कि जो पिक्चर आप सोचते हैं, जो पिक्चर आप महसूस करते हैं, और जो पिक्चर आप देखते हैं, कहाँ? अपने यूनिवर्सल माइंड में। नेचर का एक लॉ है जिसको रेसिप्रोकल एक्शन बोलते हैं। इस एक्शन से वो जो पिक्चर हैं वो आइदर फिजिकल तरीके से या स्पिरिचुअल तरीके से ही सही, लेकिन वो आपके जीवन में लौट जाएगी। अब देखिए, इस लाइन की गहराई को समझने के लिए ना आपको आपके जीवन के वर्तमान और आपके जो पास्ट की कुछ विचारें रही हैं इसको एक साथ इकट्ठे करके देखना पड़ेगा। इस लाइन में तीन चीजें हैं। द पिक्चर यू थिंक, यानी वो तस्वीर जो आप सोचते हैं। कहाँ? ये उस तस्वीर की बात नहीं जो देखते, वो तस्वीर जो आप अपने यूनिवर्सल माइंड में सोचते हैं, वो तस्वीर जो आप महसूस करते हैं, और वो तस्वीर जो आप फील करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, पहले आपको समझना ये कि आज हमने प्रीवियस सेशन में सीखा कि आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है, अगर आप निकोला टेस्ला के हिसाब से जाएं तो आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो मैनिफेस्टेशन आपकी थिंकिंग और आपकी इमेजिनेशन का रिजल्ट है। हाँ कि ना? यस और नो? मतलब आपकी मैनिफेस्टेशन आपके थॉट्स और आपकी इमेजिनेशंस का आउटपुट है, आउटकम है। इतना बात मैं आपको समझा पाया था? अगर आप सर हिलाएंगे तो मैं समझ पाऊंगा। मैनिफेस्टेशन मतलब आपके जो परिणाम हैं वो आपके उन इमेजिनेशन का जो यूनिवर्सल माइंड में देखते हो, आपके जो परिणाम है वो उन चीज़ों का जो आप सोचते हो, उसी का रिजल्ट है। आज हम में से कुछ लोग गरीब हैं, इसका मतलब हम सोच में गरीब हैं। हम कहाँ गरीब हैं? सोच में गरीब हैं। हम में से कुछ लोग अमीर हैं, मतलब हम सोच में अमीर हैं। हम में से कुछ लोगों के रिश्ते अच्छे, मतलब सोच में अच्छे हैं। हम में से कुछ लोगों के रिश्ते खराब है, मतलब सोच में खराब है। हम लोग में से कुछ लोगों का बिजनेस बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब सोच में अच्छा हो रहा है। हमारा बिजनेस आगे ग्रो नहीं कर रहा, मतलब सोच में ग्रो नहीं कर रहा है। तो ये लाइन आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा है
कि द पिक्चर यू थिंक, यू फील, यू सी इज रिफ्लेक्ट। आप देखिए, जो आप पिक्चर सोचते हैं वो क्या होता है, बार बार रिफ्लेक्ट करता है। बार बार क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। बार बार क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। और रेसिप्रोकल एक्शन क्या है, ये कल के पहले कंटेंट में आप एक एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ पाओगे। कि आप सोच के देखो कि अगर आपके सर में दर्द हो रहा है तो आपने इमेजिन किया सर का दर्द, तो माय डियर फ्रेंड्स, अब सर के दर्द से रिलेटेड सारे रेसिप्रोकल एक्शन, जैसे दवा की दुकान, अब दवा की दुकान तक जाना यह है रेसिप्रोकल एक्शन। वो एक्शन क्या करेगा, वो दवा खरीदेगा, हाँ कि ना, हाँ कि ना। वो दवा क्या करेंगे, आप खाएंगे, हाँ कि ना। वो दवा आपके ऊपर रिएक्ट भी कर सकता है, हाँ कि ना। और आप कहेंगे कि देखो मेरी सेहत खराब हो गई, दवा का रिएक्शन हो गया। नहीं, द पिक्चर यू थिंक, ये जो आज आपके ऊपर मेडिसिन की रिएक्शंस हुई हैं, ये आपके उन पिक्चर्स की वजह से जो आपने देखा था। तो आप देखेंगे रेसिप्रोकल एक्शन क्या है। लेकिन इस सेंटेंस में कुछ चीजें हैं जिसको आपको गहराई से समझना है। समझना क्या है, कहते हैं मस्ट रिटर्न। दूसरा, आइदर स्पिरिचुअल और फिजिकल। तो आप देखिए, आज इससे आप अपने डॉट को कनेक्ट कीजिएगा। मस्ट रिटर्न का मतलब क्या है, नियम कहता है कि ये लौटेगा ही लौटेगा, शुड नहीं है लौट। नियम कहता है कि जो आपने सोचा, जो आपने देखा, चाहे आप जाने अनजाने, आप जानबूझ के देख रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। जो आपने सोचा, जो आपने देखा, नेचर का लॉ ये है कि वो लौटेगा ही लौटेगा, आइदर वो फिजिकल फॉर्म में या फिर स्पिरिचुअल फॉर्म में। जस्ट एक सेकेंड। इन चीज को बहुत गहराई से समझने के लिए मैं आपको एक समय की एक सच्ची घटना से अवगत कराता हूं। एक बार एक सेठ जी हुए जो नेचर से बड़े ही दयालु थे। वो सेठ भी थे क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में अपने व्यापार को बहुत मेहनत से खड़ा किया था। उन्होंने बहुत से लोगों को मदद करी थी, बहुत से लोगों की सेवा करी थी। उसी गांव में वो हर बार महीने में एक बार अपने व्यापार के लिए गांव से शहर जाया करते थे। उन सेठ जी के दुकान में एक बार एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने उन सेठ जी से कहा कि सेठ जी, मुझे काम की जरूरत है, क्या आप मुझे अपने काम पे रख सकते हैं। सेठ जी कैसे थे, दयालु थे। तो दयालु सेठ जी ने उस व्यक्ति को अपने यहां काम पे रख लिया। अब थोड़े ही दिन में उस व्यक्ति ने इतनी वफादारी दिखाई कि वो सेठ जी का सबसे वफादार बन गया। अब सेठ जी इस बार जब कस्बा जा रहे थे, मतलब शहर जा रहे थे व्यापार के सिलसिले में, तो उसने उस व्यक्ति को कहा कि क्यों नहीं तुम मेरे साथ चलते हो, मेरी भी मदद हो जाएगी। अब वो बंदा कौन बन चुका था, सेठ जी का सबसे खास। अब आप देखिए, वो व्यक्ति उस सेठ जी के साथ भी शहर गया। शहर में दोनों ने एक होटल को किराए पे लिए और एक ही रूम में सेठ जी उस व्यक्ति के साथ रुके जहां कल अगले दिन कुछ व्यापारियों के साथ डील होने वाला था। जब सेठ जी रात में रुके तो उन्होंने अपने बैग से कुछ पैसे निकाल के उन्होंने उस आदमी ने देखा सेठ जी के पास बहुत पैसे। तो नौकर के मन में लालच की पटल जग गई। उसने सोचा कि जो बंदा था वो सेठ जी का सबसे वफादार बन गया था। वो बाहर गया और सेठ जी को फोन किया और उसने कहा कि सेठ जी, बहुत सुंदर दही मिल रही है, आपके लिए लेके आऊं। सेठ जी बोले। सेठ जी विश्वास के ऊपर उस दही को पिया और थोड़ी ही देर में सेठ जी की मौत हो गई। अब उस लड़के ने उस सारे, अब देखिए कुछ दिनों तक सेठ जी के परिवार में, क्योंकि जब जाते थे तो कुछ दिन रुकते थे, वो तो अगले दिन लौट गया।
कुछ कुछ दिनों तक जब सेठ जी नहीं लौट पाए तो उसके परिवार ने सोचा कि उसके साथ वो व्यक्ति गया था। उसने पूछा, तू आ गया, सेठ जी कहाँ है? बोला, सेठ जी तो मेरे कुछ टाइम लगेंगे, तू निकल, तू जा वहां मेरा काम देखना। सेने में गांव वाले इतने ज्यादा, कहां फिर सेठ जी की खोजबीन जारी हुई, लेकिन सेठ जी का कुछ पता नहीं चला, क्योंकि घर वालों को यह भी नहीं पता था कि कौन से शहर गए, किस होटल में गए। और इस तरीके से उस बंदे ने वो बिजनेस सेठ जी के साथ रह के सीख चुका था। उस बिजनेस में उसने थोड़े ही दिन में अच्छे पैसे कमाए, व्यक्ति के रूप में परिवर्तित होने लगा। चूंकि वो अमीर बन रहा था, इसलिए उसने अच्छे पैसे कमाए, उसकी मालकी से शादी कर दी। और वो अपनी जिंदगी को बहुत ही ऐश मौज में और बहुत शानदार तरीके से जी रहा था। के बाद अचानक बुखार आया। तो इनके पास 3 दिन गुजर गए, लेकिन के साथ बुखार नहीं उतरा। उसके बाद उन्होंने सारे कुछ बेस्ट डॉक्टर्स के पास वो बच्चों को लेके गए, पर इसकी बुखार क्यों नहीं उतर रही है? 1 महीने होते की तरह, मतलब ये ये बंदा बहुत चिंतित हो गया। ऐसी हालत में उसको बचा तक नहीं पा रहा हूं, समझ ही नहीं पा रहे थे कि भैया इस बुखार में है। मैंने जीवन में कभी ऐसा, डॉक्टर्स के पास घूमते घूमते सेठ जी के सारे पैसे खत्म हो गए। एक ही इकलौत, कहते हैं 2 साल बाद उस बच्चे में कंकाल दिखने लगा। और एक वक्त आया जब इसके तले बैठ के सोच रहा है, नहीं, बच्चों के शरीर में भी हरकत अब धीरे धीरे कम हो रही थी। वो इंसान उस बच्चों के पास बैठ के विलाप कर रहा था और प्रेयर कर रहा था कि हे परमेश्वर, मेरे बच्चे के लिए कुछ तो कर। के सामने हो रही, और वो भी बच्चा जो 8 साल की उम्र में बीमार पड़ा और 10 वर्षों तक वो उसके बुखार नहीं उतरे हैं। वो कैसी बुखार है? लेकिन कहते हैं कि जब वो परमेश्वर से अति गिरगिरा के प्रार्थना कर रहा था, तभी उसने देखा कि बच्चों के चेहरे में कुछ हलचल है। उसने देखा कि उंगली उठा के बच्चे उसको कह रहे, इधर आओ। उसने बच्चे के इस तरह के रूप कभी नहीं देखे थे। वो घबराते हुए थोड़ा बच्चों के नजदीक पहुंचा, बेटा। उसने कहा, इधर। वो थोड़ा और नजदीक गया, उसने कहा, बेटा थोड़ा इधर। उसने इशारा किया, मेरी आंखों की तरफ आ। वो इंसान उस बच्चों की आंखों में झांक के देखने लगे, और एक मरियल सा बच्चा मुस्कुराने लगा। उसे लगा कि ये क्या हो गया इसको। वो रो रहा कि बेटा तू मुस्कुरा क्यों रहा है? नजदीक जाके कहा, पहचाना?
उसकी हालत खराब हो गई। उसने कहा, नहीं पहचाना? तुम्हारा सेठ जी, तुम जो मेरा सब लेके आए थे, मैं तुम्हारा सब लेके गया, बहुत बहुत धन्यवाद। और उस बच्चे के अंदर से प्राण बाहर निकल गए। दोस्त, द पिक्चर यू थिंक, यू फील, यू सी इज रिफ्लेक्ट इन द यूनिवर्सल माइंड। और मैंने क्या कहा था? नॉट शुड, मस्ट, इट मस्ट रिटर्न। ये लौटेगा, स्पिरिचुअली भी और फिजिकल भी। ये लौटेगा। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्मांड का नियम है। और जो ब्रह्मांड का नियम है ना, उसे कोई नहीं बदल सकता। कोई नहीं मतलब कोई भी नहीं। दोस्त, अब देखिए, ये जो ब्रह्मांड का नियम है ना, ये इतना तगड़ा है कि मैं इन सेशन को करता ही इसीलिए हूं कि भैया मेरे, एटलीस्ट कम से कम सफलता के नियम को तो सीख जाओ। आप सीख जाओ कि आपकी हमारी कोई चालाकी आपको सफलता नहीं दिलाने वाली, केवल दिला सकती है कर्मा। और अगर किसी ने चालाकी से ले भी ली, आपने सुना है कई ऐसे लोग जो रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में होते हैं। मेरी घर के आगे ऑक्सफोर्ड स्कूल है और कुछ वर्ष पहले सबसे बड़े प्रॉपर्टी डीलर को स्कूल की गेट पे एक बाइक पे सवार 3 व्यक्तियों ने कई राउंड उसके बॉडी में दागा। 2 बच्चे थे उसके बुलेट पे। वो पिता के पार्थिव शरीर पे हाथ पटक पटक के रो रहे हैं, पापा उठ जाओ। ऐसे बहुत सारी चीजें आपने देखा होगा। सवाल ये उठता है कि आप जिंदगी में जो भी करते हैं, अच्छा करें, द पिक्चर यू थिंक, आप उसको सोचेंगे। आप बुरा भी करें, द पिक्चर यू थिंक, वो भी आप सोचेंगे। आप उसको महसूस भी करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आप उसको अपने यूनिवर्सल माइंड में देखेंगे भी। और यूनिवर्स का लॉ क्या है? आज मैं आपको इस कहानियों से क्यों सिखा रहा हूं? क्योंकि कॉन्शियसली आप जानबूझ के माइंड पे कॉन्शियस कंट्रोल लें कि हमें जीवन में अपने यूनिवर्सल माइंड के अंदर वो पिक्चर देखनी है, वो सोचनी है, वो महसूस करनी है जो हमारे मैनिफेस्टेशन, हमारे रिजल्ट्स, हमारे फ्यूचर से रिलेटेड। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए मैं धीरे धीरे जीवन को सीखते सीखते इस नतीजे पे पहुंचा कि हमारी अमीरी, हमारी गरीबी, हमारी सफलता, हमारी असफलता, हमारी सेहत, हमारी बीमारी, या फिर कहें तो हमारा सब कुछ, ये सब कुछ हमारा जो जीवन में आ रहा है ना, वो सब एक मैनिफेस्टेशन है। और ये मैनिफेस्टेशन को आप जितनी जल्दी सीख गए, जितनी जल्दी मतलब जितनी जल्दी, अब आप देखिए, जब आप सफल होने की बात करते हैं, मैं जब पूछता हूं आप में से कितने लोग सफल होना चाहते हैं, तो हम सबके हाथ उठते हैं सारे। लेकिन क्या आप इस बात को मानते हैं कि इसके बावजूद भी कि आपको पता है कि सारे सफल नहीं होंगे? हाँ कि ना? सवाल आता है क्यों, क्यों सफल नहीं होंगे? अब जब हमने आपको कहा कि सोचो आपको क्या चाहिए, और जो भी आपने सोचा उसे लिखो, तो मुझे पता है कि सारे लोगों ने नहीं लिखा होगा। सब क्यों सफल नहीं होंगे? क्योंकि मैंने आपको कहा कि डिफाइन योर ड्रीम, स्पेसिफिक। तो मुझे पता है कि सारे लोगों ने स्पेसिफिक नहीं किया होगा। क्यों सारे लोग सफल नहीं होंगे? ये वो लोग सफल नहीं होंगे जो सफलता के नियम को सुनेंगे तो सही, लेकिन वो उसका पालन नहीं करेंगे।
और नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर आप प्रॉब्लम को रोज सुबह सुबह चिकन बिरयानी फीड कर रहे हो, दोपहर में मटन खिला रहे हो, शाम में दूध पिला रहे हो, मतलब आपके यूनिवर्सल माइंड में कल जो मैंने सुनाया था कि प्रॉब्लम्स की पिक्चर आ रही है ना, आपके यूनिवर्सल माइंड में असफलता की पिक्चर आ रही है ना, आपके यूनिवर्सल माइंड में आपके पैसों की कमी रिफ्लेक्ट हो रही है ना, उससे रिलेटेड विचार आ रहे हैं ना, समस्याएं पूरी दिन देख रहे हो ना, तो इससे कोई नेचर को फर्क नहीं पड़ता। नेचर को फर्क इससे पड़ता है कि आप जो सोचोगे, आप जो देखोगे, आप जो महसूस करोगे, मैं बस उसको तथास्तु करूंगा, मैं उसको सच बनाऊंगा। तो सक्सेस बाय चॉइस का मतलब यह है कि बाय चॉइस यू हैव टू लर्न एंड प्रैक्टिस ए लॉट। लर्न एंड प्रैक्टिस, लर्न एंड प्रैक्टिस, लर्न एंड क्या? सोचना क्या है, देखना क्या है, महसूस करना क्या है। लर्न प्रैक्टिस, लर्न प्रैक्टिस, लर्न प्रैक्टिस, लर्न प्रैक्टिस, लर्न प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, तो देखिए आज हम थोड़ी और करीब पहुंचेंगे। कहते हैं सफलता आपकी जीवन में तब आती है जब आप फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल सेम हो जाते हैं। सफलता आपके जीवन में कब आती है? जब आप फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल सेम हो जाते हैं। चलिए, इससे पहले कि आज हम असाइनमेंट में जाएं, कुछ बातें मैं आपसे पूछता हूं। हम में से बहुत से लोगों के मन में एक पिक्चर है, धुंधला सा, कि मुझे घर चाहिए। जरा इस तस्वीर को देखिए। जब भी आपके मन में एक पिक्चर होगा कि मुझे घर चाहिए, तो आपके यूनिवर्सल माइंड में ऐसी ही तस्वीर उभरेगी। ये आपके यूनिवर्सल माइंड में तस्वीर कब उभरेगी? ये वाली तस्वीर जब आपके माइंड में विचारें आएंगी कि मुझे घर चाहिए। अब देखिए, ज्यादातर लोग जो इस वक्त मुझे सही से सुन पा रहे हैं, आप महसूस करेंगे कि जब आप अपने आप से पूछते हो, अफर्म करते हो और सोचते हो मुझे घर चाहिए, तो अक्सर आपको अपनी पड़ोसी के, अपनी मोहल्ले में बहुत सारे इकट्ठे घर दिखाई देते हैं। लेकिन यूनिवर्स का लॉ क्या है? वो कहता है कि आपको घर मिलेगा जब आपके माइंड में एक पिक्चर होगा और क्लियर पिक्चर होगा। तो क्या इस दोनों पिक्चर में अंतर लग रहा है? इस पिक्चर में और इस पिक्चर में आपको अंतर लग रहा है? ये जो पहली वाली पिक्चर है जहां पे हजारों घर दिख रहे हैं, और ये जो दूसरी वाली पिक्चर जहां घर दिख रहा है, माइंड ज्यादा क्लियर किसको समझ पाएगा? पहली वाली या दूसरी वाली? लिखो, माइंड ज्यादा क्लियर किसको समझ पाएगा? चलो हाथ से बताओ, पहली वाली, दूसरी वाली? दूसरी वाली। जब जाहिर सी बात है कि आप समझ गए कि माइंड दूसरी वाली को ज्यादा बेहतर समझेगा, और उसके बावजूद भी अगर आपने अपने उस घर के ड्रीम को डिफाइन नहीं किया, तो आपकी सक्सेस बाय चॉइस कैसे आएगी? क्योंकि आप समझ तो गए कि स्पेसिफिक होना चाहिए, लेकिन फिर भी आपने स्पेसिफिक नहीं किया, तो आपकी किस्मत कैसे बदलेगी? द पिक्चर यू थिंक, क्योंकि आपका यूनिवर्सल माइंड अभी भी क्या है? कंफ्यूज है। वो पूरा मोहल्ला देख रहा है, पूरा शहर देख रहा है। माइंड को कौन सी भाषा समझ में आती है? स्पेसिफिक। और माइंड को कौन सी भाषा समझ में आती है? तस्वीर। अब देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे कार चाहिए। क्या चाहिए? कार। माइंड कैसी तस्वीर बनाएगा? बिल्कुल वैसी तस्वीर। माइंड को इसमें से कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है। तो यहां पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी काम नहीं। लोगों को कार चाहिए, सबके हाथ खड़े होते हैं। आप आज अपने आप से एक सवाल पूछो कि क्या आपने अपनी कार को स्पेसिफिक करी है? इफ आंसर इज नो, तो बाय चॉइस आपकी सक्सेस कैसे आएगी?
इन्हें स्पेसिफिक फोर चाहिए, मेटालिक ब्लू कलर के ही चाहिए। दोस्त कि मुझे ऑडी मिली, A4 मिली, मेटालिक ब्लू कलर की ही मिली। हमें से बहुत से लोग के माइंड में, माय डियर फ्रेंड्स, अब अगर आपका पिक्चर की है तो जो हमेशा सबकॉन्शियस को आपकी भाषा समझ में नहीं, द पिक्चर यू फील, कहते हैं कि जब आप कैसी है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में। और माय डियर फ्रेंड्स, सबकॉन्शियस माइंड में पिक्चर ही नहीं है तो कैसे मैनिफेस्ट होगा? नहीं कर सकता, और वो स्पेसिफिक कमांड आपने दिया नहीं है। द पिक्चर यू थिंक, भूलना मत। एक इंसान ने 7 बार शादियां करी और जिंदगी के अंत में वो हार मान गया कि मेरी किस्मत में ही एक अच्छी धर्मपत्नी लिखी हुई नहीं है। को चाहिए एक अच्छी पत्नी। और मैं आज इसीलिए इस मुद्दे को छेड़ रहा हूं क्योंकि कल जब मैं इस मुद्दे को क्लोज करूंगा तो आप कहेंगे वाह, इतनी बड़ी बात, हमारे पास इतना बड़ा खजाना है और मैं इसको ऐसे इस्तेमाल कर रहा हूं। उसकी 7 टाइम्स इसलिए डिवोर्स हुई क्योंकि उसकी सबकॉन्शियस माइंड को पता था कमांड था गलत। उसके सबकॉन्शियस माइंड को कमांड था पत्नी मतलब खूबसूरत। तो उसकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा जनरेट होती थी उसके ऊपर जिसको वो देखता था खूबसूरत, और वो फिर मैनिफेस्ट होकर खूबसूरत लड़की उसके पास आ जाती थी। लेकिन हमें जिन चीजों की प्राप्ति हो जाती उसमें सुख की समाप्ति हो जाती है। तो खूबसूरती के सुख शादी के पहले दिन, घूंघट उठे, चेहरा देखा, थोड़े दिन बाद खूबसूरती के सुख खत्म हो गए। अब तो जो चीजें सामने आई अब वो है चरित्र। आपके शादी इस बात पे कभी नहीं टिकते कि सामने वाला कितना खूबसूरत है। आपकी शादी तो इस बात पे टिकती है कि सामने वाला कितना गुणवान है, और उसके गुण कई प्रकार के होने चाहिए। उसमें परिवार को परवरिश करने के गुण हैं कि नहीं, उसमें बड़ों छोटों की इज्जत करने के गुण हैं कि नहीं, उसको पैसे की समझ का गुण, उसको हर वो गुण चाहिए। गुण शादी क्वालिफाई करती है, ब्यूटी नहीं। लेकिन सबकॉन्शियस को क्या कमांड है? ब्यूटी। यूनिवर्सल माइंड में जीवन में मस्ट रिटर्न, क्या रिटर्न हो के आ रहा? ब्यूटी। लेकिन ब्यूटी तेरी क्वालिफिकेशन है ही नहीं तो वो डिवोर्स तो पक्का है ना। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये चीजें बहुत गहराई से समझनी है। मतलब आपको ये चीजें बहुत ही गहराई से समझनी है। सो कहते हैं कि याद करने की कोशिश करो, जो पिक्चर आप सोचते, महसूस करते और देखते हैं वो रिफ्लेक्ट होती है यूनिवर्सल माइंड में, और नेचर का लॉ और रेसिप्रोकल एक्शन ये है कि वो लौटेगा ही लौटेगा। सो चलिए, आज सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि आज आपकी सच्चाई थोड़ा मैं आपसे अगले कुछ कुछ मिनट वक्त देके लिखाऊं। तो सबसे पहले आज आपको करना क्या है, थोड़े पेशेंस रख के कहना, राइट डाउन हाउ इज योर लाइफ टुडे। और ये क्रिया सबको करनी है। कहते हैं लिखें कि आज आपकी लाइफ कैसी है।
जिसमें पहला पॉइंट है फिनांस। लिखें। अब ये मैं आपको असाइनमेंट देने वाला नहीं, ये मैं आपको यहीं लिखाने वाला हूं। तो अभी आपको करना क्या है, अभी आपके पास जो डायरी और पेन है, आपको उस पे ये लिखना शुरू कर देना है कि इस वक्त मेरी जो फिनेंशियल लाइफ है वो कैसी है। और याद रखिए, जब आप फिनेंशियल लाइफ को लिखें तो इमेजिन करते हुए लिखें कि आपकी फिनेंशियल लाइफ में क्या क्या चल रहा है। चुनौती चल रही है तो कौन कौन सी चुनौती चल रही है, फिनेंशियल लाइफ की वजह से झगड़े चल रहे हैं तो कौन कौन से बातों पे चल, आप अपने फिनेंशियल लाइफ को किस तरीके से अभी देख रहे हैं, मतलब आज की करंट फिनेंशियल लाइफ आपकी कैसी है। और आप जब अपने आप से एक सवाल पूछें कि आज मेरी फाइनेंशियल लाइफ कैसी है, तो आपकी जो अंदर की क्रिटिक यानी आपका हार्ट अभी इस वक्त आपको आंसर करेगा, और उसमें बिना कुछ छुपाए हुए। क्यों? क्योंकि इस वक्त मैं आपके कॉपी को देखने वाला हूं नहीं, आपके बगल में भी बैठ के कोई देख रहा नहीं है। तो फिनेंशियल लाइफ के बारे में आपको एटलीस्ट 2 से 3 मिनट इस वक्त आपको अपनी कॉपी पे राइट डाउन करना है। कुछ संघर्ष आ रहे हैं, चुनौतियां आ रही हैं, आप बार बार कुछ चीजें चाहते हो वो पूरा नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से समस्याएं हैं, झगड़े हैं। आपकी फिनेंशियल लाइफ आप किस रूप में देख रहे हो। आपका समय शुरू होता है अब 8:45 पे। आपको 2 मिनट तक एटलीस्ट अपने फिनेंशियल लाइफ के बारे में लिखना है। सो आपका समय शुरू होता है, आप इसे लिखना शुरू कर दें। सो उम्मीद है आपने अपनी करंट फिनेंशियल लाइफ के बारे में कुछ चीजें लिखी होगी। हो सकता है कुछ लोग फिनेंशियली बैलेंस होंगे जो आपको इस वक्त लग रहा है। तो जो भी आपकी करंट फिनेंशियल लाइफ है आपने उसको लिखा। अब दूसरी चीज जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है लाइफस्टाइल।
माय डियर फ्रेंड्स, लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि इस वक्त जो आपकी वर्तमान जीवन शैली है, जो आपकी लाइफ की स्टाइल है, मतलब आप घूमना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, आप अपने स्टेटस को मेंटेन करना चाहते, आप अच्छे कपड़े पहनना चाहते, तो आपकी जो लाइफ स्टाइल है इस वक्त, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो आप अपने करंट लाइफ स्टाइल के बारे में जो आप महसूस करते हैं और जो आपके पास इस वक्त है, तो जो जो चीज़ आपके जहन में आ रही है, जो रिलेटेड है आपके लाइफ स्टाइल से, जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना, उसकी लाइफस्टाइल देखो, उसकी लाइफस्टाइल देखो, तो आपकी भी लाइफस्टाइल बहुत कोई देख रहा है और स्वयं आप अपनी लाइफस्टाइल को देख रहे हैं। तो आप अपने लाइफस्टाइल यानी करेंट लाइफस्टाइल के बारे में जो कुछ महसूस करते हैं, जो कुछ भी महसूस करते हैं, पूरी ईमानदारी से, क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना, इसके आगे के जो कंटेंट है ना, वो आपके माइंड के परत दर परत को तभी खोलेगा, आप अपने माइंड को परत दर परत तभी महसूस कराएंगे जब आप इसको लिखेंगे। हम बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते थे, बट इस वक्त कहीं तो पढ़ा रहे हैं। तो हमारे जीवन में इस वक्त हमारी लाइफ स्टाइल के बारे में हम क्या फील करते हैं, आइए कुछ मिनट इस पे खर्च करते हैं और अपने करंट लाइफ स्टाइल को लिखते हैं। ओके, सो आपने अपने लाइफस्टाइल के बारे में भी कुछ चीज़ों को लिखा होगा। अब तीसरे नंबर पे जो पॉइंट्स आती हैं वो है व्हीकल। देखिए, बचपन से आपने जिस भी तरीके की व्हीकल के बारे में सोची, आप जब स्कूटी के बारे में सोचे, तो जब आप कार के बारे में सोचे, माय डियर फ्रेंड्स, और जो आपकी करंट सिचुएशंस है जिसमें आपने उसको अचीव किया या नहीं किया, करंट सिचुएशन आपके व्हीकल के बारे में कैसी है, उसे भी आप अगले कुछ 1 मिनट के अंदर लिखें। काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो पिछले 10 साल से कोशिश तो कर रहे हैं कि मेरे पास एक कार हो, लेकिन अब तक उनकी कार नहीं आ पाई। तो वो लिख सकते हैं कि 10 सालों से लगातार कार के लिए, और व्हाटएवर जो आपके मन में आ रहा है, मैं नहीं बताऊंगा लिखना क्या है, जो आपके मन में आ रहा है, आपके जो भी मन में इस वक्त, जब व्हीकल को सोचने से जितने विचारें आ रही हैं, बस उसको अंदर से निकालना है और डायरी पे उसको लिख देना है। क्या? आपकी करंट सिचुएशन के बारे में लिख देना है।
देखिए, एक बार एक व्यक्ति से पूछा गया कि व्हीकल के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। उसने कहा, मैं तो बरसों से सोच रहा हूं, काश काश मेरे पास एक शानदार गाड़ी होती। तो उस व्यक्ति से दोबारा पूछा गया, क्यों? तो उस व्यक्ति ने कहा कि क्योंकि मैं बारिश से भीग के परेशान नहीं होना चाहता। यूनिवर्स का लॉ क्या है? द पिक्चर यू थिंक यू फील, माय डियर फ्रेंड्स, यू सी। माइंड क्या देख रहा था? बारिश, भीगना, और उस वक्त में जो भीगने से बुरा महसूस हो रहा वो बुरा इज रिफ्लेक्ट। वो रिफ्लेक्ट कहां कर रहा है? यूनिवर्सल माइंड में। और रेसिप्रोकल एक्शन क्या है? वो 10 साल से घूम घूम के प्रकृति के वरदान के हिसाब से पुनः बारिश में जा रहा है, पुनः भीग रहा है, पुनः बुरा महसूस कर रहा है। लेकिन उसको गाड़ी क्यों चाहिए थी? क्योंकि बचना चाहता था। किससे? बारिश से। तो माइंड पिक्चर किसकी बना रहा था? माय डियर फ्रेंड्स, आप जब आज जो मैं लिखा रहा हूं उसको लिखोगे तो अंदर क्रिएट होगी एक एहसास, अवेयरनेस, एक समझ कि इस वक्त जो भी मेरे पास है वो मेरी जो करंट रियलिटी है, उस करंट रियलिटी का सोर्स कहां है। चलिए आइए आगे बढ़ते हुए हम थोड़ा अपने वैकेशन के बारे में लिखते हैं कि बचपन से आज तक छुट्टियों को बिताने के बारे में आपने क्या सोचा था, लेकिन इस वक्त आपकी करंट रियलिटी क्या है। आइए वेकेशंस को लेके जो भी आपकी करंट रियलिटी है उसे भी कुछ शब्दों में लिख डालें। माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपने अपने वेकेशंस के बारे में भी जरूर लिखा होगा। अब सबसे फाइनली आपको लिखना है रिगार्डिंग योर एंजॉयमेंट, कि आप इस वक्त करेंट रियलिटीज में जो आपकी करेंट लाइफस्टाइल है, आप जीवन को कैसे एंजॉय कर रहे हो, या फिर एंजॉयमेंट के नाम पे आपके जीवन की करेंट रियलिटी क्या है। और जो भी करंट रियलिटी है, क्योंकि इसे कोई नहीं देख रहा है, खुल के लिखना, खुल के लिखना। क्यों? क्योंकि ये सेशन अलाउद्दीन का चिराग है और आपको परमेश्वर ने मौका दिया है कि तुम अपने अंदर घुस, अपनी सच्चाई ढूंढ, उसको बाहर निकाल, उसकी समझ विकसित कर, उसको पेपर पे लिख और उसको चेंज कर। लेकिन चेंज कब होगा? जब पहले सच्चाई तो पता चले। तो आपको अपने एंजॉयमेंट के बारे में, हाउ यू आर एंजॉइंग योर लाइफ, कैसे आपकी एंजॉयमेंट इस वक्त जीवन की है और कैसी चली आ रही है, उसके बारे में भी लिखना है। तो चलो थोड़ा उसके बारे में भी लिखते हैं।
ओके, अब मैंने थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक पेज दिखाया था, लेकिन अब मैं आपको इस पेज का दर्शन कराना चाहता हूं। आपने इसे देखा और आपको याद होगा, ये एक स्लाइड था। जिन स्लाइड में मैंने बताया था कि आपके जीवन में सफलता तब आएगी जब आप फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे और स्पिरिचुअल लेवल पे सेम होंगे। तो अब आपको करना ये है कि आपने जितनी भी रियलिटी लिखी है, माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको ढूंढना ये है कि इसमें जो आप फिजिकल लेवल पे सोच रहे हो, जो मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे जो चाहते हो, मेंटल लेवल पे जो सोच रहे हो और स्पिरिचुअल लेवल पे जो महसूस कर रहे हो, उसमें अंतर कहां पे है, आपको ढूंढना है। जैसे मान लीजिए कि फिजिकल लेवल पे हम सोच रहे हैं कि मुझे बहुत पैसे चाहिए। अब देखिए, अब ये हम कैसे सोच रहे हैं, फिजिकल लेवल पे, लेकिन मेंटल लेवल पे डीपली हमारे अंदर एक चीज है कि बहुत पैसे 2 नंबर वाले को मिलते हैं। और स्पिरिचुअल लेवल पे कहीं ना कहीं से मेरी अवेयरनेस कहती है कि बहुत पैसा आने से इंसान लालची हो जाता है। तो अब आपको करना क्या है कि जो आपकी करेंट रियलिटी है उसको डाइवर्सिफाई करना। आपको कैसे? फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे और स्पिरिचुअल लेवल पे। और आपकी सुंदर जीवन कब बनेगी? जब आपके सबकॉन्शियस माइंड आपकी फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे और स्पिरिचुअल लेवल पे सेम होगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं सोचता हूं कि मुझे पैसे चाहिए, मतलब मैं 1 करोड़ रुपए हर महीने कमाना चाहता हूं फिजिकल लेवल पे, और मेंटल लेवल पे मैं सोचता हूं और मैं जानता भी हूं कि इस दुनिया में सारी अच्छाइयों के जड़ में पैसा ही है, और मैं कंप्लीट अवेयरनेस में हूं कि सारी अच्छाइयों के जड़ में पैसा है, और स्पिरिचुअल लेवल पे मैं महसूस करता हूं और जानता हूं कि दुनिया का सबसे अमीर जगह सारे धार्मिक प्लेस ही होते हैं। किसी भी धार्मिक प्लेस से ज्यादा अमीर पृथ्वी पे कोई दूसरा नहीं हो सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, धर्म की बुनियाद भी अर्थ पे खड़ी होती है, और जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जितना अमीर है वो उतना ही मजबूत भी है। याद रखना इस बात को। तो अब इसे स्पिरिचुअल लेवल पे मैं जानता भी हूं और महसूस भी करता हूं। एम्प्टी प्लेट कांट फीड हंगर। खाली प्लेट से भूखों के पेट नहीं भरे जा सकते। दुनिया में सबसे ज्यादा चैरिटी कौन करते हैं? स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन। अगर पैसे सच में इंपॉर्टेंट नहीं होता तो सबसे ज्यादा चैरिटी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस क्यों करते? ये मैं महसूस भी करता हूं और जानता भी हूं। तो मैंने क्या सोचा, मेरी सबकॉन्शियस माइंड पैसों को लेके स्पिरिचुअल लेवल पे, मेरी सबकॉन्शियस माइंड पैसों को लेके मेंटल लेवल पे, और मेरी सबकॉन्शियस माइंड पैसों को लेके फिजिकल लेवल पे समान है। लेकिन जब मैं अपने बहुत से लीडर के साथ काउंसलिंग में बैठता हूं तो उसके अंदर बातों बातों में डाउट क्रिएट होती है कि सर, कहीं ज़्यादा पैसे से हम स्पिरिचुअलिटी से बाहर तो नहीं हो जाएंगे? मतलब कहीं अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा आ गया तो स्पिरिचुअलिटी हमसे दूर तो नहीं हो जाएगी? इस पृथ्वी पे धन के सबसे बड़े नियम को सिखाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कोर्स, जिसका नाम है मिलियनर माइंड इंटेंसिव, उसके राइटर्स हैं टी हार्व एकर, और वो खुद एक दुनिया के बहुत बड़े रिकॉग्नाइज्ड पास्टर में से एक हैं।
और उनकी पूरी कोर्स ना केवल मैंने खुद करी, बल्कि मैं सबों को कराता हूं। अगर एक बार आपने उस कोर्स को कर लिया तो धन के मामले में आपकी ब्रेन इतनी ज्यादा अवेयर हो जाएगी कि अगर आपके पास धन नहीं है तो आप स्पिरिचुअल ही नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। लेकिन ये इतनी सारी बात से आप थोड़ी ना समझ पाओगे, क्योंकि हमारा माइंड तो लॉजिकल है, क्योंकि हम उस अपने प्रीवियस लॉजिक से एनालाइज करते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमारी उस मिलियनर माइंड इंटेंसिव की क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। उन क्लासेस में 3 दिन तक 5 स्टार होटल्स में आपको रख के मैं सिखाता हूं कि एक्चुअली जो मनी ब्लूप्रिंट है वो कैसे बननी चाहिए, मनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्सल क्या है, पैसे कमा के कैसे आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को फुलफिल्ड करते हो, एवरीथिंग रिगार्डिंग योर मनी। और आप उसमें जो रेफरेंसेस पाएंगे वो पूरे पृथ्वी के सबसे महान लोगों द्वारा दिए गए हैं, जो खुद सबसे हाईली स्पिरिचुअल पीपल हैं। तो जब आप उस रेफरेंसेस के साथ उस कोर्स में 3 दिन बैठेंगे, आपके ढक्कन खुल जाएंगे पैसों के बारे में। किस लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे भी और मेंटल लेवल पे भी। माय डियर फ्रेंड्स, उसी तरह से रिश्तों के बारे में फिजिकल लेवल पे क्या सोचते हैं, मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल पे क्या है। आपको करना बस ये है कि ये 3 डिफरेंसेस को देखो। ये सेशन आपको जितनी गहराई में लेके जा रहा है, क्या आपने कभी सोचा था कि इतनी गहराई में आपको लेके जाने वाला है? आपने कभी सोचा था कि मस्तिष्क की इतनी गहराई में जाके इन सारे विचारों को बाहर निकाल के मेरे थॉट की ऑपरेशन होने वाली? शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा। लेकिन ये तो केवल चैप्टर 1 है। इसके बाद आपकी 4 चैप्टर बाकी है, 4। और बता दूं साहब, आप जितने गंभीर, जितने शांत, जितने बैलेंस और जितने आध्यात्मिक इस क्लासेस के बाद होंगे ना, आप महसूस करेंगे गौरव को, उस प्राउड को। जब ये पूरी सेशन खत्म होगी और आप सबों के साथ मैं टेस्टमनी करूंगा कि आप इस 15 दिन की सक्सेस बाय चॉइस में आके क्या फील कर रहे हो, देखना आपकी एक एक इंसान की जो आवाज है ना, वो कितनी काबिल तारीफ होगी। इनफैक्ट इससे पहले कि आप एमएमआई को अटेंड करो, सच में अगर आप मनी ब्लूप्रिंट को समझना चाहते हो तो इस किताब को पढ़ सकते हो। हालांकि शायद वो इस वक्त आपको समझ में ना आए। क्यों? क्योंकि मैंने उसको अपने दिमाग में क्लैरिफाई करने में मुझे पूरे 1 साल से ज़्यादा समय लगे थे। 9 महीने तो कॉन्शियसली मैं उसके उस कंटेंट पे मैंने 9 महीने तक काम करी थी, तब जाके वो चीज़ें धीरे धीरे मुझे समझ में आई। सो अभी आपने समझा और आपने लिखा, और ये रिटेन बेस जो असाइनमेंट इस वक्त आप कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। चलिए आगे कुछ बातों को सुनते हैं। कहते हैं, नोइंग व्हाट यू डोंट वांट इज योर करंट रियलिटी एंड करंट रियलिटी कैन चेंज। जानिए कि जो आप नहीं चाहते हैं वो आपकी इस वक्त की करंट रियलिटी है। जानिए जो आप नहीं चाहते वो इस वक्त आपकी करंट रियलिटी है। अगर मैं आपसे कहूं सफेद हाथी, क्या इस वक्त आपके माइंड ने कोई ना कोई पिक्चर बनाया? हाँ कि ना? सर हिला के बताओ। मैंने कहा सफेद हाथी। मेरे शब्द खत्म होते ही आपके माइंड में फ्रैक्शन सेकेंड में पिक्चर बनी या नहीं बनी? बनी। इसका मतलब माइंड ने फ्रैक्शन सेकेंड में एक पिक्चर बना लिया। किसका पिक्चर बनाया? सफेद हाथी। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारी करंट रियलिटी है, अब हम उसको और मजबूत कर देते हैं। देखिए, आप रास्ते पे चल रहे हो और बिल्ली ने आपका रास्ता काट दिया। अब आपके मन में एक पिक्चर आने लगता है बिल्ली का, और कहते हैं आज का जतरा खराब है, आज का दिन खराब है, आज पक्का कुछ गड़बड़ होगा, पक्का कुछ गड़बड़ होगा। तो बार बार इस वक्त क्या विचार चल रहा है? पक्का कुछ गड़बड़ होगा, पक्का कुछ गड़बड़ होगा, पक्का कुछ गड़बड़ होगा। और आप चाहते क्या हो?
आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पे आप कुछ बेहतर करना चाह रहे हो, सफल बनना चाह रहे हो, और मान लो कि आपको किसी को प्लान दिखाना, या मान लो आप किसी की अचीवमेंट प्लानिंग करने जा रहे हो, या मान लो कोई ऐसा खास काम जो आज आप करने के लिए जा रहे हो किसी कारण से नहीं हुआ, फिर आपका माइंड तुरंत क्या कहता है, मुझे तो पहले ही पता चल गया था आज पक्का कुछ गड़बड़ होगा। पता चला बिल्ली ने रास्ता काट दिया, और आपके माइंड में पिक्चर बनना कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, आज का दिन खराब। और आपको याद है कि कुछ साल पहले बिल्ली ने किसी का रास्ता काटा था और उसने कहा था कि उसकी दुर्घटना हो गई। अब आपके माइंड में क्या चल रहा, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, कहीं दुर्घटना हो गई तो, दुर्घटना हो गई तो। अब कौन सा पिक्चर माइंड बार बार देख रहा है, दुर्घटना का। अब जैसे वो दुर्घटना का पिक्चर देखेगा तो वो जो ड्राइविंग कर रहा था बहुत आसान से, बहुत स्मूथली, वो ड्राइविंग के प्रति बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएगा। और वो जितना ज़्यादा ड्राइविंग के प्रति कॉन्शियस होता जाएगा, पहले उसकी गाड़ी कौन चला रही थी, सबकॉन्शियस माइंड जो अपने आप चला रही थी। अब गाड़ी कौन चला रहा है, उसका कॉन्शियस ब्रेन कॉन्शियसली चला रहा है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड से बाहर आके वो सतर्क हो गया कहीं गाड़ी में गलत, और पक्का वो जाके किसी ना किसी को ठोक देगा और फिर कहेगा मुझे तो पहले से पता था कि आज बिल्ली ने रास्ता काटा, कुछ तो अब सगुन पक्का होने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे ग्रेट अपलाइन हैं, उन्होंने कहा कि एक बार जब वो एक मीटिंग कर रहे थे तो उनका एक डाउनलाइन आया, और उस दिन जब वो आया तो उसकी दोनों आंखें फूली हुई थी। उसने जैसे ही वो हमारे सर थे सिद्धार्थ सर जैसे उसके पास जा रहे थे, बोला भाई 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 आज मेरे पास मत आना, तुम देख रहा है मेरे को वो आंखें आ गई हैं फ्लू, मेरे पास मत आना। तो सिद्धार्थ सर ने कहा देख भाई सुन, मेरी एनर्जी तेरे से ज्यादा, तो मेरे को तो तेरे पास आने में कोई प्रॉब्लम नहीं, और मैं तो तेरे पास आऊंगा। हो सकता है कि मेरी एनर्जी तुमसे ज्यादा है तो तेरी ये जो फ्लू है वो मेरी वजह से खत्म हो जाए। लेकिन उस मीटिंग्स में थोड़ी देर बाद एक लेडी जो पेशे से दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल की डॉक्टर है, वो भी उस कंपनी में थी, तो वो उस मीटिंग के कमरे में जैसे ही घुसी तो उसने देखी कि उसको आई फ्लू आ गया, दूर रहा दूर रहा दूर रहा। अब उस दोनों में बहुत अच्छे संबंध थे, तो जब वो कह रही थी दूर रहा तो चिढ़ाने के लिए भाई ने और थोड़ा उसके नजदीक जाने की कोशिश करी, लेकिन वो दूर भाग जाती थी, वो नजदीक उसको पहुंचने ही नहीं दी। एक जो सिद्धार्थ सर थे वो पूरे दिन उसके साथ थे, कह रहे थे तू मेरी चिंता मत कर, मेरी ऊर्जा तुमसे हाय। और एक लेडी जो डॉक्टर्स थे और इतना नॉलेज था आई फ्लू के बारे में, पता नहीं क्या नॉलेज था उसके अंदर, वो पिक्चर रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे, वो उसी के बारे में सोच रहे हो कि नजदीक आ गया तो, मेरी फ्लू आ गई तो। इस घटना के 4 दिनों के बाद सक्सेस सेमिनार हो रहा था, और सिद्धार्थ सर गेट पे खड़े होकर सक्सेस सेमिनार की टिकट्स, तो उसने देखा कि वो डॉक्टर मैडम काला सा चश्मा लगा के उस हॉल में प्रवेश कर रही है। जबकि सोचिए कि वो व्यक्ति तो उसके पास तक पहुंचा भी नहीं, और ये तो पूरे दिन उनके साथ थे। इट मस्ट रिटर्न, ये जरूर लौटेगा, आइदर फिजिकली, या तो फिजिकल फॉर्म में या स्पिरिचुअल फॉर्म में। क्या? द पिक्चर यू थिंक। और भगवत गीता इसको कहती है सोच का कर्मा। क्या कहती है? सोच का, हाँ सोच का कर्मा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं भी कहता हूं बड़े प्यार से, जैसा सोचोगे तुम। आपको पता है, आप इसे चंद एक गाना समझते होंगे। मैं अपने 20 साल के कॉर्पोरेट सारे एजुकेशन का शीर्षक समझता हूं, और मैं सबों को कहता हूं कि जब आप मेरी तरफ 20 साल तक बहुत डीप नॉलेज लेके आएंगे तो आप दुनिया के किसी भी कोने में, कितने खुशहाल किसी भी चोटी पे रहें, आपको मेरा ज्ञान याद आएगा। जैसा सोचोगे तुम, सर मेरे कहा करते थे, और आज मुझे समझ में आ गया, ये केवल एक गाना नहीं है, ये सारे विज्ञान की जड़ है, सारे सफलताओं की जड़ है, सारे सुखों का जड़ है, सारी अचीवमेंट की जड़ है।
माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन आज समझ में नहीं आएगा, आज तो फिर भी थोड़ा थोड़ा कंट्राडिक्शन लगेगा, बट सोचने से थोड़ी ना कुछ होता है। लेकिन अब धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा कि सोचने से ही, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि सोचने से ही। आइए आगे बढ़ते हुए कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं मैन इज मैग्नेट, इंसान क्या है? एक चुंबक है। एंड एवरी लाइन्स एंड डॉट्स एंड डिटेल्स ऑफ हिज एक्सपीरियंस कम बाय हिज ऑन अट्रैक्शन। मैन क्या है? एक मैग्नेट है, और उसके हर लाइन, हर डॉट, हर डिटेल्स, माय डियर फ्रेंड्स, उसका एक्सपीरियंस कहां से आ रहा है? उसके अट्रैक्शन से आ रहा है। कहां से आ रहा है? उसके अट्रैक्शन से आ रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हर इंसान वो मैग्नेट है, लेकिन हर वो लाइन जो वो बोलता है ना, हर वो चीज जो अनुभव कर रहा है, वो उसके अट्रैक्शन से आ रहा है। अब ये चीज कितनी बड़ी है, और धीरे धीरे अब ये आपको सोचने के लिए मजबूर करेगी। माय डियर फ्रेंड्स, अब देखिए, हर वो लाइन जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, आप वो चुंबक हो जो अट्रैक्शंस के जरिए उस लाइन को कैप्चर कर लोगे। हर अनुभव को आप एक चुंबक की तरह कैप्चर कर लोगे। वो अनुभव सही है या बुरे, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैन मैग्नेट है। मैं किसी मीटिंग में एग्जांपल दे रहा था कि आपसे किसी एक व्यक्ति ने पैसा मांगा, ये कहते हुए कि 3 दिनों में लौटा दूंगा, और 3 दिन क्या, वो 30 दिन हो गए, उस व्यक्ति ने, जिसका नाम है ए, उसने आपको पैसे नहीं लौटाए। अब आपके सबकॉन्शियस माइंड में मनी के फोल्डर में ए नाम का फोल्डर सेव हो गया, जिसमें आपको पता है कि इस व्यक्ति ने पैसे नहीं लौटाए। इस घटना के 6 महीने बाद आपके एक दोस्तों ने पैसा मांगा, लेकिन वो दोस्त आपके बहुत करीब है, उससे आपकी संबंध बहुत अच्छी हैं, वो आपकी हर बात मानता है, लेकिन फिर भी आपने पहली बार थोड़ी देर के लिए पिछले वाले जो नहीं लौटाए, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के माध्यम से आया, हाँ कि ना? लेकिन फिर लॉजिकल माइंड ने कहा, लेकिन ये तो मेरा दोस्त है, और आपने थोड़ी देर सोचा और फिर पैसे दे दिए उसको। अब उस व्यक्ति ने कहा था कि भाई, मैं 1 महीने में पक्का तेरा पैसा वापस कर दूंगा, 1 साल में भी पैसे नहीं आए। अब उस व्यक्ति का नाम है बी, तो माइंड ने मनी के फोल्डर में सेव किया बी, पैसा नहीं लौटाया। माय डियर फ्रेंड्स, इस घटना के 6 महीने बाद आपके एक रिश्तेदार, जो कि आपके बहुत करीब हैं, उसके घर में बच्चे बीमार पड़ गए, और वो रोता हुआ आपके पास आया। अब चाहे बच्चे ही क्यों ना बीमार हो, लेकिन पहली बार से ज्यादा आप, और दूसरी बार 2 घटनाओं को सोचेंगे, उसमें आप ज्यादा समय लेंगे, लेकिन कहेंगे कि बात तो सही है कि लोग कहता है वो करता नहीं है, पता नहीं देगा नहीं देगा, बट सवाल बच्चों का है, क्या करूं? और आपने 2-5 मिनट तक एनालिसिस किया और पैसे दे दिए। उस व्यक्ति का नाम है सी, और वो जो सी है उसने भी पैसे नहीं लौटाए, उसके बच्चे भी ठीक हो गए, बच्चे अब जवान भी हो गए, लेकिन उसने पैसे नहीं लौटाए। तो माइंड ने मनी के फोल्डर्स में सी नाम का फोल्डर सेव किया, उसने पैसे नहीं लौटाए। अब आप देखिए अट्रैक्शन कैसे होता है। चौथी बार भले एक जेन्युइन आदमी, जो इस सोच से आया कि अगर इस व्यक्ति ने मेरी मदद करी तो मैं समय से इसके पैसे लौटाऊंगा, और एक टाइम लूंगा, उससे 1 दिन पहले लौटाऊंगा, लेकिन उस व्यक्ति ने जैसे ही आपको कहा, आप शायद फ्रैक्शन सेकंड में उसे मना कर देंगे। ये डिसीजन आपका नहीं है, ये सबकॉन्शियस का जो फोल्डर है ना, वो सबकॉन्शियस के फोल्डर से जो अट्रैक्शन में आ रहा है, आप वही डिसीजन ले रहे, हाँ कि ना? तो मैन इज मैग्नेट,
अब सवाल यह है कि अगर इस वक्त उसके पैसे ना देने का डिसीजन उसकी रियलिटी नहीं है बल्कि आपका सबकॉन्शियस है। रियलिटी यहां पे क्या है? रियलिटी यह है कि अगर उस व्यक्ति को आपने मदद करी तो उसके मन में चल रहा है कि मैं एक दिन पहले इसको पैसे लौटा के साबित करूंगा कि मैं एक अच्छा इंसान हूं, लेकिन फिर भी उस अच्छे इंसान को पैसे नहीं देंगे। आप 3-3 बेईमान इंसान को पैसे दे चुके हो। आप उस अच्छे इंसान को पैसे नहीं देंगे, 3-3 बेईमान इंसान को पैसे दे चुके हो। तो अब आप देखिए, चौथी बार में आपने अच्छे इंसान को भी पैसे नहीं दिए क्योंकि आपका ब्रेन काम नहीं कर रहा है। क्या काम कर रहा है? आपका जो एक्सपीरियंस है। सिमिलरली आपके पैसों के बारे में ज्यादातर अनुभव अच्छे हैं या बुरे हैं? पूछिए अपने आप से एक सवाल। रिश्तों के बारे में आपके ज्यादातर अनुभव अच्छे हैं या बुरे हैं? सफलता के बारे में ज्यादातर अनुभव आपके अच्छे हैं या बुरे हैं? सेहत के बारे में ज्यादातर लोगों को आपने सेहतमंद या बीमार देखते हो। तो आपके ब्रेन के पास जो फोल्डर है, ये आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ लगातार काम कर रहा है और वो चीजें मैनिफेस्ट नहीं हो रही है जो आप चाहते हैं। लाइफ स्टाइल, फाइनेंस, व्हीकल, वेकेशन, एंजॉयमेंट, वो नहीं हो रहा है मैनिफेस्ट। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस के फोल्डर में सारे बुरे अनुभव अलग अलग जगह पे सेव। सक्सेस बाय चॉइस में आके समझ में आएगा कि तू प्रोडक्ट और प्लान का कितना भी मास्टर बन जा। प्रोडक्ट और प्लान से 5, 10, 15, 20 हजार की इनकम तो कमाई जा सकती है, लेकिन 5, 10, 15, 20 लाख रुपए की इनकम प्रोडक्ट प्लान को जान के कभी नहीं कमाया जा सकता जब तक कि आप अपने माइंड को सही तरीके से कैसे सफलता को बाय चॉइस ग्रहण करना उस दिशा में प्रोग्राम नहीं करोगे। इसीलिए आज की असाइनमेंट ये है कि जो करंट रियलिटी है उसको फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे और स्पिरिचुअल लेवल पे एटलीस्ट 10-15 मिनट के समय देके डाइवर्सिफाई तो करो कि मेरा दिमाग इसके बारे में स्पिरिचुअल लेवल पे क्या बोलता है, मेंटल लेवल पे क्या बोलता है, और आपके दर्पण आपके सामने खड़े हो जाएंगे। और जब आप इसे समझ के कल की सेशन में आएंगे तब हम शुरू करेंगे कार्ल यंग की लाइफ की जीवनी। और इस खतरनाक प्रोग्राम से आप ओत-प्रोत हो जाएंगे और आपको समझ में आएगा और डीपर साइड, और डीपर साइड। अभी तो तीसरे चौथे क्लास में आपको रोना जरूरी है। हाँ, इतने आंसू, क्योंकि जीवन से जब वो सारी बुराइयां इकट्ठे बाहर जाती हुई दिखाई देगी और जीवन की पवित्रता आप अनुभव करने लगोगे तो खुशी के आंसू बिना रोए कहां लोग रह पाते हैं। कितना प्यारा, मैं इस सेशन को कितना प्यार करता हूं आपको मैं समझा भी नहीं सकता। मैं समझता हूं कि कल हमारे लिए बहुत अहम दिन है, लेकिन तब आपके लिए अहम दिन होगा जब आपने परसों, कल और आज के तीनों दिन के कंटेंट को थोड़ा एक जगह अलाइन करेंगे, उस पर आधे घंटे 45 मिनट काम करेंगे, उसको एक दूसरे से लिंक करने की कोशिश करेंगे और आज इन चीज़ों को डाइवर्सिफाई करेंगे और अपनी समझ को थोड़े अलग लेवल पे बिल्ड करेंगे। सो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को आज के इस बहुत सुनहरे सेशन को बहुत ध्यान से लेने के लिए, बहुत ध्यान से सुनने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे पूरा विश्वास है कि आज के इस सेशन ने आपको और एक अलग तरीके से सोचने के लिए तैयार किया होगा। सेशन को यहाँ से आखिरी पोजीशन पे लेके जाने और चैप्टर 1 को समाप्त करते हुए कल चैप्टर 2 को इनोग्रेट करने के लिए, सेशन को समाप्ति को लेके जाने के लिए हमारी ग्रेट होस्ट सनाज मैम को इन्वाइट करेंगे। आप सबों की जोरदार तालियों से थैंक यू। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच सर। मैं चाहती हूँ कि सारे लोग एक बार जोरदार क्लैपिंग करें सर के लिए फॉर सो वंडरफुल एंड सो मार्वेलस सेशन, माइंड ब्लोइंग सेशन। आज आप लोगों ने सुनी होगी सबसे फर्स्ट स्टोरी, द स्टोरी वाज सो टचिंग माय डियर फ्रेंड्स, है ना। आप सारे लोगों के को भी दिल को छुई होगी ये कहानी। मतलब दिस इज वेरी सिंपल दैट यूनिवर्स ऑलवेज हमें हमेशा लौटाती है ना। इस कहानी से आपने एक ही पॉइंट समझा होगा कि यूनिवर्स
हमें हमेशा क्या करती है, लौट आती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने कर्मा के ऊपर नजर रखें, क्योंकि एवरीथिंग इज कर्मा। बोला जाता है ना, कर्मा हैज नो मेन्यू, यू गेट व्हाट यू सर्व। मतलब कर्मा का कोई मेन्यू होता नहीं है, जो भी आप करते हैं वही आपको वापस मिलता है। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल ऑल ऑफ यू, आज चैप्टर 1 हमने कंप्लीट किया, और जब हमने चैप्टर 1 से पहले एसबीसी की इंट्रोडक्शन क्लास की थी, उस टाइम आप सारे लोगों को बताया था क्या, कि आपको बहुत सुंदर सी एक एसबीसी की डायरी खरीदनी है, उसे बहुत अच्छे से डेकोरेट करना है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एसबीसी नहीं है, ये आपके लिए क्या है, अलादीन का चिराग, जो लाइफ लॉन्ग आपके लिए एक मार्गदर्शक का काम करेगा। तो आज हमने चैप्टर 1 को बहुत सुंदर से कंप्लीट किया। आप सारे लोगों ने नोट्स बनाया होगा, तो आज आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस नोट्स को आज अपनी एसबीसी की सुंदर सी डायरी में जरूर लिखें। अपनी भाषा में लिखें, जिस भाषा में भी आपको समझ में आता है, बट जरूर लिखें। कल आप सबको मालूम है, द मोस्ट फेमस साइकोलॉजिस्ट कार्ल यंग की हम लोग थ्योरी को जानने वाले हैं। तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी मॉनिटर्स यहाँ पे हैं, आप आज ही से अपने लोगों का फॉलो अप कीजिएगा, क्योंकि मैं थ्रू आउट द सेशन जब ऑब्जर्व करती हूँ, मैं देखती हूँ कुछ लोग 8:20 में, कुछ लोग 8:25 में ऐसे